नमस्कार। आज बात करते हैं सिंगापुर की, एक ऐसी जगह जो कई लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है और दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक भी। पर कभी सोचा है कि आखिर ये छोटा सा देश इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बना कैसे? चलिए आज इसी की रोमांचक कहानी जानते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ तो सिंगापुर हमारे देश भारत से लगभग 4,500 गुना छोटा है और दूसरी तरफ ये एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आखिर इस छोटे से द्वीप ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? चलिए पता करते हैं। और कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ है। क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी देश को आज़ादी दी जा रही हो और वो देश आज़ादी चाहता ही ना हो? जी हाँ, सिंगापुर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले इस लायन सिटी के दिल में उतरते हैं और समझते हैं इसकी बुनियाद से जुड़े कुछ दिलचस्प विरोधाभासों को, जहां परंपरा और भविष्य एक साथ चलते हैं। वैसे सिंगापुर का नाम मलय शब्द सिंगापुरा से आया है, जिसका मतलब होता है शेरों का शहर। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वहां कभी शेर रहते ही नहीं थे, लेकिन ये नाम आज इस देश की ताकत और हिम्मत का प्रतीक बन गया है। वो तारीख थी 9 अगस्त 1965। सिंगापुर एक आज़ाद देश तो बना, पर यह कोई जश्न का मौका नहीं था। ये एक मजबूरी थी। उसे मलेशिया से अलग कर दिया गया था और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस नए देश का कोई भविष्य ही नहीं है। लेकिन फिर सिंगापुर ने मुश्किलों को मौकों में बदला और जो कर दिखाया वो किसी जादू से कम नहीं था। अब देखते हैं कि कैसे ये दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आज की तारीख में ये छोटा सा देश दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एशिया में भी इसका रुतबा कम नहीं है। जापान, चीन और भारत के ठीक बाद ये चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सबसे चौंकाने वाला है। यहाँ रहने वाला हर छठा इंसान 1 करोड़पति है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर 6 में से 1। यहाँ की अपनी करेंसी है सिंगापुर डॉलर, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 61 भारतीय रुपए के बराबर है। पर यह सफलता सिर्फ पैसे से नहीं आई है। इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ है यहाँ के सख्त नियमों और अनुशासन का। चलिए सिंगापुर के कुछ सबसे अनोखे कानूनों पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि सिंगापुर में च्युइंगम चबाना बैन है और अगर कोई पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश करना भूल गया तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि शहर की सुरक्षा के लिए इमारतों की ऊंचाई पर भी एक लिमिट है। तो इन सख्त कानूनों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि यहाँ क्राइम रेट लगभग 0 है और यही बात इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बनाती है। और बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, सिंगापुर को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट देश भी माना जाता है। साथ ही ये एशिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिंगापुर सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, बिल्कुल भी नहीं। असल में इसे बगीचे में बसा एक शहर कहा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे इस शहर ने प्रकृति और मॉडर्न आर्किटेक्चर को एक साथ मिला दिया है। इसकी शानदार शुरुआत तो चांगी एयरपोर्ट पर उतरते ही हो जाती है। इसे लगातार कई सालों से दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट माना जा रहा है। यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं, 24 घंटे चलने वाले फ्री मूवी थिएटर हैं और तो और दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल द ज्वेल भी यही मौजूद है। और ये हरियाली सिर्फ एयरपोर्ट तक ही नहीं है, पूरा का पूरा शहर गगनचुंबी इमारतों और हरे भरे पार्कों का एक बेहतरीन नमूना है। ये इसे रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाता है। तो ये सब चीजें मिलकर सिंगापुर को दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना देती हैं। चलिए जानते हैं क्यों। पिछले साल ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग सिंगापुर घूमने आए थे। ये संख्या वहां की आबादी से दोगुनी है। इसी से यहाँ की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब भाई यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। गार्डन्स बाय द बे के भविष्य जैसे दिखने वाले सुपर ट्रीज से लेकर मरीना बे सैंड्स के शानदार इन्फिनिटी पूल तक। और अगर किसी को रोमांच पसंद है तो यूनिवर्सल स्टूडियोज भी तो है। तो ये है सिंगापुर की कहानी, एक छोटा सा द्वीप जो एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अनोखा चमत्कार है या फिर भविष्य के दूसरे शहरों के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।